फलधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखधरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रश्मयं नित्यं श्रीरसाचार्यरसोत्सुखं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामकथा के रसिक तुम भक्तिरासमतिधीर आए सो आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा जन जन के हृदय में रमण करने वाले श्री वृंदावन विहारी भक्त हितकारी माखन चोर चित्त चोर के चरणों में दास का कोटि शब्द प्रणाम। राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक श्री वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज एवं भूत भावन महेश्वर समस्त इष्ट देवता कुल देवताओं ग्राम देवताओं के चरणों में दास का कोटि शब्द प्रणाम। श्री सूत जी सुखदेव जी व्यास जी के चरणों में दास का कोटि शब्द प्रणाम। प्रभु से निवेदन के आकर के स्थान ग्रहण करें। इस पवित्र मंदाकिनी के हेतु सेतु बने महाराज परीक्षित एवं दूर दूरांचल से पधारे समस्त भक्त महानुभाव श्रोतागण माता गायत्री सावित्री सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त भक्तिमयी माताएं एवं बहनें समस्त नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मंच के बाएं और विराजित समस्त सांगीतज्ञ गंधर्वगण एवं मंच के दाएं और विराजित जो कि इस पवित्र मंदाकिनी में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं ऐसे विप्रजन और हमारे सामने ही विराजित हमारे परम आदरणीय दादाजी जिनके आशीर्वाद से हमको कथा कहने का संबल प्राप्त हो रहा है। दादाजी से निवेदन करेंगे कि मंच पर आकर के विराजित होते तो थोड़ा सा और भी हमको आपका आशीर्वाद प्राप्त होता तो कथा कहने में थोड़ा सा हमको सुविधा हो जाती, क्योंकि जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर सर पर ना हो तो महाराज हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कहा है ना अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखो ये केवल हमारे लिए बात नहीं कही गई है, ये जितने भी श्रोतागण यहाँ पर बैठे हुए सबके लिए ये बात समझ लेना चाहिए कि जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो बुजुर्गों की सेवा करना है।
क्योंकि वृद्धों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर रहेगा तो हमारा कोई कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि बुजुर्ग के जब भी आप पैर जाकर के सोओगे तो केवल एक ही बात कि बेटा हमेशा आनंद में रहो, मस्ती में रहो। तो सबसे पहले तो आयु की वृद्धि होती है, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दूसरा, हमने कल भी बताया था, तो पढ़ लिख कर कोई कितना भी विद्वान बन जाए, लेकिन जब तक गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होगा तब तक जीवन में उसको सफलता मिल नहीं सकती। देखो एक सुंदर बात बताएं कि हम पढ़े लिख करके विद्वान तो बन गए, लेकिन अनुभव कहां से लाओगे? और अनुभव कब मिलेगा? जब हम बुजुर्गों की सन्निधि प्राप्त करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, वह अपने जीवन का अनुभव हमको प्रदान करेंगे। क्योंकि बुजुर्गों के पास रहता है अनुभव। सुंदर बात कही गई है कि जहां पहुंचे रवि और वहां पहुंच जाए कवि। बुजुर्ग लोग बताते थे, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, और जहां ना पहुंच पाए कवि तो वहां पर पहुंच जाए अनुभवी। इसलिए अनुभव की बहुत आवश्यकता है। और अनुभव कहाँ मिलेगा? जो हमारे वृद्धजन बैठे हैं, बुजुर्ग, उनके चरणों में जाकर के हमको अनुभव प्राप्त होता है जीवन का। और यश, देखो हमारी कितनी भी अवकीर्ति हो, कितना भी हम कुकर्म भी करें, और कहीं बड़े बुजुर्गों के पास में हम जाकर के नित्य बैठे तो किसी की मजाल नहीं जो हमारा कोई बाल बांका कर सके। भैया उससे मत बोलो, उसके दादाजी का पूरा संरक्षण है उसके ऊपर, उसके पिताजी का पूरा आशीर्वाद है, इसलिए उसको कोई भी चोट पहुंचाने का प्रयत्न मत करना। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और एक बार बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर से उठ गया महाराज, फिर हमको कोई बचाने वाला नहीं। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि बुजुर्गों की सेवा अवश्य करना चाहिए। लेकिन आजकल की पता है स्थिति क्या हो गई? अगर कोई बुजुर्ग कोई ज्ञान दे भी दे, अरे तुम क्या जानो, कल तुम्हारे समय की बात अलग थी, अब नई नई टेक्नोलॉजी चल रही, नए नए व्यवस्थाएं चल रही, उनको डांट फटकार के घर में बिठा देते। लेकिन महाराज उनके अंदर जीवन का अनुभव है, इसलिए जो भी वह बात बताएंगे उनके ऊपर परी और बीती बताएंगे। तो हम केवल पढ़ी लिखी बताते हैं, वो परिबीती बताते हैं, कितना अंतर है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे, ऐसा कर्म करना चाहिए। तो सुंदर मंगलमयी कथा आज की हम प्रारंभ करें। इसके पहले भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद में भगवान की मंगलमयी कथा होगी। आज थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों के, आपको हमने थोड़ा सा इंतजार कराया, लेकिन कभी कभी ऐसा कारण बन जाता है कि विलंब हो जाए। तो भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद में भगवान की मंगलमयी कथा। सभी लोग साथ में गुनगुनाएंगे। और भैया अभी बहुत अच्छी संगत दे रहे हैं, नाम से तो परिचित नहीं है, आपके ही क्षेत्र के हैं। आर्गन पे कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते। सभी लोग ताली सेवा करेंगे।
तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ख्यालों में बीते ये जीवन, तुम्हारे ही चरणों में होके मगन मन, तुम्हारे ही चरणों में होके मगन मन, तुम्हें देखने की ललक चाहते हैं, तुम्हें देखने की ललक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं, कन्हैया तुम्हारी झलक चाहते हैं। नहीं रोशनी चांद तारों की चाहते, नहीं रोशनी